मंत्री की बात तो छोड़ ही दीजिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी अगर 30 दिनों तक जेल में रह गए बगैर किसी ब्रेक के तो फिर उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जिस तरह 5 महीने जेल में रहते हुए भी सीएम बने रहे, सरकार चलाते रहे, वो अब नहीं चल सकता है। कब? अगर मोदी सरकार 130वां संविधान संशोधन बिल पास करा लेती है तो जो साल भर पहले नहीं करा पाई थी और अब फिर से लेकर आ रही है, तो भारत की राजनीति की दशा और दिशा बदल जाएगी। आखिर इस बिल में क्या है कि विपक्ष ने इसका पन्ना पन्ना फाड़ दिया था? इस बिल के जरिए सरकार के निशाने पर विपक्ष है या फिर उसके अपने ही सहयोगी? राजधानी में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. 4 मई दीदी गई, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में नारा लगाया था। ममता बनर्जी तो चली गई, पर उनके साथ उनके 20 सांसद भी टूट गए। बीजेपी की तरफ मतलब एनडीए के समर्थन में आ गए। पर बीजेपी इतने पर ही नहीं रुकी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ यही खेल किया, पर सामने से नहीं, कंधा इस्तेमाल हुआ वहां एकनाथ शिंदे का। तो उधर से भी 6 सांसद इधर हो गए, यानी कुल मिलाकर संख्या 26 हो गई। अभी भी प्रयास जारी है। जो नहीं आ सकते सीधे तौर पर मतलब स्टालिन की पार्टी डीएमके वाले, उनसे भी पर्दे के पीछे से बातचीत जारी है। कहा यह जा रहा था कि सब तिकड़म लगाए जा रहे हैं अपनी संख्या को 2/3 पहुंचाने के लिए, यानी लोकसभा में मैजिक नंबर 2/3 सांसदों की, ताकि परिसीमन अपनी मर्जी के हिसाब से हो सके। पर डिलिमिटेशन से पहले अभी एक नई फाइल खुल गई है। यह बिल है 130वां संविधान संशोधन। पिछले साल अगस्त महीने की बात है, तारीख 20 अगस्त था। गृह मंत्री अमित शाह यह बिल लेकर लोकसभा में आए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। में प्रावधान यह था कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री या फिर कोई और मंत्री अगर ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो और उन्हें लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रख लिया जाता है, तो ऐसे अपराधों में हिरासत में ले जाने के बाद ठीक 31वें दिन उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली उनसे वो पद छिन जाएगा। मतलब पीएम, सीएम, मिनिस्टर के आगे एक्स लग जाएगा। अमित शाह जैसे ही ये बिल लेकर उस दिन आए, विपक्ष ने तो हंगामा शुरू कर दिया। मतलब जैसे आसमान सर पे उठा लिया हो। विपक्ष की मांग थी कि बिना 1 मिनट की देरी के बिल वापस ले लिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि यह बिल निर्वाचित सरकारों पर एक तरीके से ठोकी हुई कील की तरह है। विपक्ष की दलील थी कि भारत के संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ की बुनियाद ये है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं हो जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इस बिल को संविधान के उस प्रस्ताव का खारिज कर देने वाला माना गया। विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के मकसद से लाया गया बिल। खूब हो हल्ला हुआ। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने को तैयार है, जिसे जेपीसी कहते हैं। जेपीसी एक तरीके से उसे आप मिनी पार्लियामेंट ही समझ लीजिए, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद जुटते हैं और किसी विधेयक की मीन मेख निकालते हैं। पर इस 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी बनी, प्रमुख विपक्षी पार्टियों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसका बायकॉट कर दिया। 31 लोगों की ये समिति बनी, जिसमें 18 बीजेपी के, 8 मतलब बीजेपी के सहयोगी दलों के, मतलब एनडीए के लोग हो गए 26। विपक्ष की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी, एनसीपी शरद पवार की तरफ से सुप्रिया सुले, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की ओर से निरंजन रेड्डी और अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल। इनके अलावा राज्यसभा के नॉमिनेटेड सांसद सुधा मूर्ति भी इसके सदस्य हैं। जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया ओडिशा से बीजेपी की लोकसभा सांसद और पूर्व आईएएस अधिकारी अपराजिता सारंगी को। उन्होंने ही आज कुछ पत्रकारों से यह अनौपचारिक रूप में कहा कि जेपीसी अब अपने तौर पर जांच परख कर चुकी है। उसकी एक रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार है
और 17 जुलाई को वो ये रिपोर्ट सौंप भी देगी। कहा जा रहा है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है। जैसा हमने आपको बताया कि इस बिल को पारित कराने के लिए मोदी सरकार को 2/3 बहुमत की दरकार होगी। राज्यसभा में तो वो अब इसके करीब पहुंच गई है, पर लोकसभा में अब भी गाड़ी दूर है। ध्यान दीजिएगा, ये बिल पिछले साल अगस्त में लाया गया था, पर इसकी कहानी उससे 1 बरस पहले लिखी जा चुकी थी। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे। मार्च से सितंबर के बीच करीब 5 महीने वो जेल में रहे, पर सरकार चलाते रहे। अपने पद से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। उसी समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी एक अलग मामले में जेल गए थे, पर उन्होंने जेल जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस बिल का विरोध विपक्ष जोर शोर से तब भी कर रहा था। अगर फिर से लाया जाता है तो और भी करेगा, क्योंकि उसकी दलील है कि ये राजनीतिक सुधार नहीं बल्कि एक तरीके से राजनीतिक हथियार है सत्ता पक्ष का, और इस हथियार का इस्तेमाल विपक्ष को निपटाने में मोदी सरकार कर सकती है। वो इस तरह की जांच एजेंसियां पहले से ही विपक्ष के खेमे की मंत्रियों, नेताओं और उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करती है। कई मामलों में उन्हें हिरासत में भी ले लिया जाता है। बाद में कुछ मामलों में लोग बेगुनाह भी निकले हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर ही आरोप लगे, जेल गए, पर बाद में निचली ही सही पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अब इस तरह का कानून आ जाएगा तब तो किसी का नंबर आ सकता है, विपक्ष का खासकर, क्योंकि मोदी सरकार पर उस हवाले से आरोप लगातार लगते रहे। पर नंबर तो सहयोगियों का भी आ सकता है। कब समीकरण बदले और साथी अपराधी लगने लगे, कौन ही जानता है। पर यह बिल पारित कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि सदन में दलीलें कम, संख्या बल ज्यादा चलता है। और यही 2 चीजों का टेस्ट होगा, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता का, और दूसरा नंबर जुगाड़ने का अमित शाह का कौशल। कौन बाजी मारेगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।